अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज जो है ना मैंने एक फौरी तौर पर एक ब्लॉग बनाया, और ये ब्लॉग जो है ना इस वजह से बनाया कि मैं जब लेक्चर देता हूँ या सेमिनार करता हूँ या किसी जगह पे लिखता हूँ कि हमें अपने बिज़नेस के साथ साथ जो है ना अपना जो पर्सनल इमेज जो है ना वो भी हमें बेहतर करना है। तो ये मैं क्यों कहता हूँ? मैं वो इसलिए कहता हूँ कि जब मैं नीदरलैंड CBI में स्टडी कर रहा था मैं, तो वहाँ पर जो है ना हमें एक चैप्टर ये भी मिला कि आपका अपना जो है ना इमेज जो है ना वो किस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल आपकी बेहतरीन है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें उन्होंने हमें क्यों पढ़ाई? ये वाली और ये वाली बुक थी, ये वाली और इसका बुक का नाम ही जो है ना वो यही है कि योर इमेज बिल्डर, ये वाली बुक। और इस बुक के में एक जो इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है, तो ये पेज नंबर इसका 45 है, पर्सनल इमेज कैरियर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, और उसमें एक चैप्टर जो है ना वो ये भी है कि व्हाट टू वियर, और ड्रेसिंग फॉर मैन, ड्रेसिंग फॉर वुमेन, हाउ टू मीट, और मीटिंग टू सेल, और बहुत सारी दूसरी इस तरह की चीज़ें कि जिससे जो ना आपका जो पर्सनल इमेज जो है ना वो आता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार प्रोडक्ट जो है ना हमारी वो ठीक होनी चाहिए, प्राइसिंग हमारी ठीक होनी चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट का इल्म होना चाहिए, और बहुत सारी जो बिज़नेस के मतलब जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ठीक होनी चाहिए, तो बिज़नेस मिल जाता है। नो डाउट बिज़नेस मिलता है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना वो ठीक होनी चाहिए, प्राइसेस ठीक होनी चाहिए, आपकी बात ठीक होनी चाहिए, वादा पूरा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और इस तरह की पूरी सारी की सारी दूसरी चीज़ें। जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस तरह का भी है, लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ मैं शेयर करूँगा मैं, लेकिन इसका जवाब जो है ना वो आपने खुद ही देना है। वो वाला फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं किसी बड़े अच्छे खूबसूरत गोरे के साथ जो है ना मैं बैठता हूँ, मैं बिज़नेस डील करता हूँ मैं, और मेरे साथ वो नेक्स्ट सामने वाली कुर्सी पे बैठा होता है, और मुझे लग रहा होता है, क्योंकि उससे जो जो स्मेल आ रही होती है उससे मुझे लग रहा होता है कि वो कम से कम जो है ना वो 4-5 दिन से जो ना उसने बात नहीं लिया, गुसल नहीं किया उसने, और या पता नहीं उसने अल्कोहल पी है, और उसके मुंह से बदबू के जो है ना भभूके जो है ना वो निकल रहे हैं, या उसने ब्रश नहीं किया, या उसके नाक के बाल जो है ना लंबे लंबे से जो है ना वो आ रहे हैं, नाखून जो ना उसके बड़े हैं, गंदे गंदे हैं, और कपड़े भी उसके ऐसे ही हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो बिज़नेस करना है उसके साथ। मुझे वो कारोबार दे, और उसके बाद मैं आपको उसको अच्छी प्रोडक्ट दूंगा, और वो मुझे पैसे देगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन अगर यही हालत मेरी हो कि मैं किसी अच्छे एक जो ना कस्टमर के सामने बैठा हूँ मैं, और मेरे भी दांत मैले कुचैले से हों, मुंह से अच्छी खासी बदबू आ रही हो, और 3-4 दिन से मैं नहाया ना हो, मैं कपड़े मेरे जो ना मैले कुचैले से हों, इधर ऐसे ही कॉलर के ऊपर जो ना वो जमा हो कुछ काला सा, और शेप भी बड़ी हो मेरी, तो बिज़नेस तो मुझे वो दे देगा वो, उसने तो मेरी प्रोडक्ट देखनी है, और मेरी प्राइसेस देखनी है, मेरी क्वालिटी देखनी है, और बहुत सारी इस तरह की जो ना काम के मतलब दे दें। लेकिन आप ये सोचें कि वो मेरे मतलब क्या सोचेगा, कि मेरी प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन यार वो इंसान कैसा था, वो वाला किस तरह का इंसान था। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क एक आ जाता है अगला। नो डाउट कि जो भी पाकिस्तान से बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वो अच्छी ड्रेसिंग में ही होते हैं। किसी ने जीन पहनी है, किसी ने ट्राउज़र पहना है, किसी ने कुछ पहना है, किसी ने कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है ये वाला। लेकिन जो एक प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो नहीं झलकता उसमें, काम तो मिल जाता है ये वाला। और एक और चीज़ मैं आपको आखिर में मैं ये चीज़ बताता जाऊँ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आज जुमे का रोज़ है, तो जुमे वाले दिन लोग जो है ना अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े क्यों पहनते हैं, नाखून क्यों तराशते हैं,
اور جمعے والے دن خوشبو بھی لوگ لگاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ غسل بھی کرتے ہیں، اور پانچوں نماز پڑھنے سے پہلے جناب وضو بھی کرتے ہیں، اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، پلیت نہیں ہوتے اور اپنے کپڑے صاف رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، کبھی ان کے کپڑے میلے کچلے گندے نہیں تھے ہوتے وہ، اور وہ عطر بھی لگاتے تھے، خوشبو بھی لگاتے تھے، مسواک بھی کرتے تھے وہ۔ تو اس کے بعد میں کیا بولوں میں کہ کیا ہمیں صرف بزنس ہی حاصل کرنا ہے، پروڈکٹ ہی بیچنی ہے، پیسے ہی کمانے ہیں، اور کیا ہمیں کوئی کہے کہ ہاں یار اس کی پروڈکٹ تو ٹھیک تھی لیکن وہ بندہ پاکستانی جناب اللہ، میں کب سے دعا کر رہا تھا کہ فٹافٹ ڈیل ہو، ختم ہو اور وہ اٹھ کے جائے۔ کیا ایسا امیج ہم چھوڑ کے آنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہی امیج جو ہے نا یہ بزنس کے علاوہ مسلمان کا بھی ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی صحیح کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور وقت کے اوپر مال دینا چاہیے اور اس طرح کی دوسری چیزیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن کیا آپ کا خود کا جو امیج ہے وہ کیا آپ کو پروفیشنلزم کی طرف نہیں لے کے جاتا؟ آپ کو ایک پروفیشنل بزنس مین نہیں لگنا چاہیے آپ کو؟ جواب اس کا آپ کے پاس ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔